दोपहर के 2:30 बज रहे होंगे। एक लड़का छत से कूदकर पड़ोस के घर में जाता है। वहाँ पहले से 2 बच्चे रहते हैं, एक 1.5 साल की बच्ची, एक 9 साल की बच्ची। दोनों को ये लगा कि पड़ोसी भैया है, आया है मिलने के लिए, कुछ काम से आया होगा, चूँकि घर में सिर्फ 2 ही बच्ची थी उस घर में। और जो कूद के आया था छत से, वो पड़ोस में रहने वाला एक भैया है 17 साल का, उन दोनों बच्चियों के लिए। लेकिन उसमें से जो 9 साल की बच्ची थी, उसे नहीं पता था कि वो उसका आखिरी वक्त था, थोड़ी देर बाद उसकी जान चले जाने वाली है, ये नहीं मालूम था। और उससे पहले ये भी नहीं मालूम था कि उसके साथ रेप होने वाला है। 9 साल की बच्ची है और उन बच्चियों को शायद ये भी नहीं मालूम था कि ये सब क्या होता है। लेकिन जिसने वारदात को अंजाम दिया उसे सब कुछ पता था। वो सुबह से लेकर दोपहर तक घर में सिर्फ पोर्न वीडियो देखा अपने मोबाइल पे। घर वालों ने चूँकि मोबाइल दे रखा था, कोरोना काल से बच्चों के पास में मोबाइल पहुंच चुका था, तो दिन भर मोबाइल में सिर्फ पोर्न वीडियो देखा। और पोर्न वीडियो देखने के बाद उसकी मानसिकता बदल गई, पता नहीं उसके अंदर क्या आ गई अंदर में चीज़ें, और उसका मन विचलित होने लगा। और मन इतना विचलित हो गया कि वो कहा जाए तो शिकार ढूंढने लगा। 17 साल का बच्चा है, 16-17 साल का। तो उसके दिमाग में ये आया कि पड़ोस में 2 बच्चियाँ रहती हैं, वहाँ जाना चाहिए। दोनों बच्चियों के माता पिता नहीं थे, काम पे निकल गए थे सुबह से, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा होता है कि सुबह 9 बजे अपना टिफिन लेके निकल जाते घर वाले और बच्चे घर पे रहते हैं आस पड़ोस के भरोसे में। तो वो लड़का छत से कूद कर आया और कूद के आने के बाद मोबाइल रखा। मोबाइल रखने के बाद बच्ची के साथ में, जो बड़ी बच्ची थी 9 साल की बच्ची, और एक 1.5 साल की बच्ची। जो 9 साल की बच्ची है वो 1.5 साल की बच्ची जो है इसकी मामा की बेटी है, ममेरी बहन, दोनों थे घर पे। 1.5 साल की बच्ची को दूर में सुलाता है दरवाजे के पास और उसको अंदर ले जाकर उसके साथ में रेप करता है। चूँकि रेप की पुष्टि हो चुकी इस घटना में, और रेप की पुष्टि होने के बाद ये भी चीज़ें सामने आ गई कि उसके साथ में वो रेप किया है और उसके प्राइवेट पार्ट के साथ में छेड़खानी की है। रेप करने के बाद उसके मन में एक डर था, लड़के के मन में, कि ये घर वालों को बता देगी, मोहल्ले वालों को बता देगी, गांव वालों को बता देगी, फिर मेरे साथ क्या होगा। तत्काल उसका दिमाग और तेज़ी से काम करने लगता है और पास में रखी कुर्सी और पास में रखी चुनरी को लेकर आता है और उसी चुनरी से उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद कुर्सी पे खड़े होते हैं और बच्ची की लाश को पंखे पे बांध देता है। सबको यही लगे कि बच्ची ने सुसाइड कर ली है, खुदकुशी कर ली है। एकदम सिस्टमेटिक था, क्योंकि बच्ची की हाइट 4 फीट 5 इंच समथिंग, और जिस हाइट में फंदा बनाया गया था, जिस हाइट में फांसी लगाया गया था, फांसी को खड़े किया गया था, फंदे को बनाया गया था, वो 5 फीट है। तो यहीं पे एक डाउट हुआ कि 4 फीट की बच्ची, 4.5 फीट की बच्ची 5 फीट ऊंचे फंदे पे कैसे झूल सकती है। यहीं पे एक डाउट था। फंदे लगा दिया, मार के उसको टांग दिया, और टांगने के बाद वो फिर से उसी रास्ते से वापस चले गया जिस रास्ते से वो वापस आया था, छत से आया था। और बाहर जाकर मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया। ये कहने लगा कि घर में बच्ची रो रही है, छोटी सी बच्ची जो 1.5 साल की बच्ची पहले से थी वो रो रही है। पास में गए, दरवाजे के पास में गए, लोगों को लगा हाँ यार बच्ची तो रो रही है। दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा खोलने के बाद सब के सब परेशान हो गए, सब के सब हैरान हो गए। जो मंजर था, जो हालात थे वहाँ पे, उसे देख के एक 9 साल की बच्ची फंदे पे झूल रही थी, जिसके दोनों हाथ खुले थे, जिसका जीभ बाहर नहीं आया था, और जिसे देख के लोग समझ जाते कि ये हत्या है, सुसाइड नहीं है। मोहल्ले वाले ने तत्काल घर वालों को बुलाया, पुलिस को बुलाया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस की टीम पहुंची। फिर शक हुआ उस बच्चे पे जिस बच्चे ने मोहल्ले वालों को बुलाया था कि आखिर क्या कुछ हुआ। ये पूरा घटनाक्रम बेमेतरा जिले के गांगपुर गांव का है। बेमेतरा से 10 किलोमीटर दूर है गांगपुर, और 26 नवंबर की घटना है। 26 नवंबर दोपहर 2 बजे के आसपास की, 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना है। और इस घटने का जिक्र आज इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पूरे मामले का खुलासा आज हुआ है, विस्तृत खुलासा हुआ है। पुलिस ने आज, बेमेतरा पुलिस ने, जो सिटी कोतवाली पुलिस है, उन्होंने इसका सीन रिक्रिएट किया। सीन रिक्रिएट करके पूरे मामले को सामने लाया कि आखिर उस बच्चे ने
26 तारीख के दोपहर को क्या कुछ किया था। अब सवाल उठता है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला सिर्फ 17 साल का है, जो दिन भर पोर्न वीडियो देखा, पोर्न वीडियो देखने के बाद उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की उसने और मोहल्ले वालों को एक झूठी कहानी सुनाई। उस झूठी कहानी में बताया कि वो बच्ची जो है खुदकुशी कर ली है और बच्ची जो है रो रही है। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस की टीम मौके पे पहुंची। पुलिस की टीम को शक हुआ कि उस बच्चे पे कि आखिर इसको सबसे पहले कैसे पता चला और इतना गहराइयों के साथ में ये डिटेल में क्यों बता रहा है। पुलिस की टीम ने कड़ाई से पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया, जो 17 साल का है, और 1 साल बाद वो बालिग हो जाता। लेकिन उसके खिलाफ में जो धाराएं चलेंगी, जो केस चलेगा, वो नाबालिग वाली धारा चलेगी। हो सकता है 1 साल बाद छूट भी जाए वो, क्योंकि कानून है, नाबालिगों के लिए अलग कानून चलता है हमारे देश में और बालिग के लिए अलग कानून। उसने जो है 9 साल की बच्ची के रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी और पुलिस ने इस मामले में धारा आईपीसी की जो तहत है 450, 376, 376 AB और 302 और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भेज दिया है। जो नाबालिगों का जेल होता है, बाल संप्रेक्षण गृह, वहाँ पे उसको भेज दिया गया है। इस घटना के बाद से वो पेरेंट जो उस 17 साल का बच्चा जो आरोपी है, उसके घर वाले भी हैरान हैं और जिसकी बच्ची गई है, जिसकी बच्ची की मौत हो गई, हत्या हो गई है, वो पेरेंट भी हैरान हैं कि आखिर इतने कम उम्र के बच्चे में इतना क्रूर हत्या, इतनी बड़ी वारदात की प्लानिंग कैसे आ गई। कैसे सोच लिया कि उसने रेप कर लिया, रेप करने के बाद हत्या कर दें। सवाल है, सिस्टम है, अब क्या करोगे। बच्चे के दिमाग में वो मोबाइल, अगर परिवार वाले चाहे तो इस तरह की घटना को रोक सकते हैं। इसलिए रोक सकते हैं क्योंकि आपका बेटा, आपकी बेटी मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या देख रही है, ये मॉनिटरिंग आप पेरेंट की होती है। हम नहीं देखते कि बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा क्या कर रहा है उस मोबाइल के साथ, क्योंकि पेरेंट तो उसको पढ़ाई के लिए दिया था मोबाइल, क्योंकि 2 साल कोविड के थे। 2 साल कोविड में टीचर्स ने, स्कूल ने कहा कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, सबके हाथ में मोबाइल होना चाहिए। पेरेंट ने मोबाइल खरीदा, लेकिन उन पेरेंट को क्या मालूम कि उस मोबाइल के साथ में वो बच्चा किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है, पोर्न वीडियो देख रहा था। ये जांच, पुलिस की जांच में भी सामने आई है। तो ये घटना ने सबको हैरान कर दिया। छत्तीसगढ़ में इस पर दिन भर सुबह से चर्चा हो रही है और लगातार इस पर बात भी हो रही है कि इस तरह की घटनाओं ने समाज में क्या मैसेज जाएगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भिलाई टाइम्स, आगे भी हम आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। विगत 2 दिन पहले अपना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांगपुर गांव में एक सूचना मिली कि एक लगभग एक नाबालिग बच्ची 10 साल की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसमें मर्ग कायम किया गया। बाद में जो है ना पीएम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें विवेचना किया गया, जांच किया गया, जिसमें यह बात आया कि उसके साथ जो है ना उसका हत्या किया गया है। तो इस में आगे बढ़ते हुए स्पेशल टीम का गठन किया गया। मैं स्वयं मौके पर डटा रहा अपने टीम के साथ। तो बाद में विवेचना के दौरान यह पता चला कि उसका पड़ोस में रहने वाला ही एक नाबालिग बालक जो उसका पड़ोसी था, उसने उसके साथ उसके पोर्न मूवी देखने के बाद उसके प्रभाव में आकर उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया और उसमें असफल रहने पर उसका अपना राज खुल जाने के डर से उसका गला घोटकर हत्या कर दिया और उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए उसकी चुन्नी से उसे फांसी के फंदा बनाकर उसे लटका दिया।